नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही वीडियो जो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ ही जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिस प्रकार से जो लोकसभा चुनाव जितने नज़दीक आते जा रहे हैं, आंकड़े उतने ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं। अलग अलग पड़ाव देखने को दिखाई दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यह अनुमान लगाना बहुत कठिन होता जा रहा है। फिर भी ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारी टीम के द्वारा जो ओपिनियन पोल निकाले गए हैं, जो कि एकदम सटीक तो मान ही सकते हैं हमारी टीम के द्वारा, परंतु जो चुनावी रुझान निकल कर आएंगे वह कुछ अन्य रूप से आएंगे। ऐसे में हम आपको बताते हैं, बिना किसी देर के शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सी सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहाँ 42 सीटें व्याप्त है। इसी के साथ ही जो भाजपा को मिलने वाली है, आज ही भाजपा को करारी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यही मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस में 36 सीटें, हाँ जी 36 सीटों से यहां सरकार बनती दिखाई दे रही है और अन्य को एक पर संतुष्ट होता हुआ देखना पड़ रहा है। आज ही आपकी राय जरूर दें। इसी के साथ ही अगले तरफ बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा सीट की बात की जाए, हाँ जी जो कि सीटें हैं लोकसभा की वह 26 सीटें गुजरात में बताई जा रही है। यही बात की जाए तो गुजरात में तो मोदी जी का परचम ही लहरा रहा है, तो मोदी जी को भी 21 सीटों पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 4 पर संतुष्ट और एक जो है अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई जिले की ओर और आगे का जिला आता है असम, जो कि लोकसभा चुनाव है। वहाँ 14 सीटें दिखाई दे रही है। साफ 14 सीटों का मुकाबला। आज ही 14 सीटों में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। 9 सीटें यहाँ कांग्रेस को मिलेगी। यही अन्य को फिर से एक पर संतुष्ट होता दिखाई दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ 29 सीटें साफ दिखाई दे रही है। 29 सीटों पर हेरा फेरी होने जा रही है। आज यहाँ भाजपा को 11 सीटों से संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जो धमाकेदार जीत जो दिखाई दे रही है, 18 सीटें सूखी कांग्रेस के हत्थे में दिखाई दे रही है। यही जीरो को जो संतुष्ट हो रहा है, जीरो पे अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। कुछ नहीं मिल पा रहा है इस बार। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 48, हाँ जी 48 सीटों पर जो है मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ ही 13 सीटों पर जो भाजपा सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है 18 सीटों पर परचम लहराता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 3 सीटों में संतुष्ट होना पड़ रहा है। आपकी राय जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी किस जगह पर विजय प्राप्त करने जा रही है और लोकसभा में किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है। यही बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, लंबा मामला दिखाई दे रहा है। हाँ जी यहाँ भाजपा को 12 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की तो कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य को 0 पर रहता ही पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे के जिले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हाँ जी उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा राज्य है। वहाँ की सीटों की बात की जाए तो 80 सीटों का जो मुकाबला है। आज ही यहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है 52 सीटों पर। आज ही बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का मुँह 26 पर बंद कर दिया गया है। वहीं अन्य को 4 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो सीटों का जो महापड़ाव दिखाई दे रहा है, बहुत त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये इसी के साथ ही झारखंड की बात की जाए तो 14 सीटों पर यहाँ मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं जो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटों पर ही बहुत ठहरना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर परचम दिख रहा है। वहीं 2 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य को मिलती दिखाई दे रही है।
वहीं आगे राजस्थान की बात की जाए, यहाँ बहुत ही चुनाव पेचीदा होते हैं हमेशा। जनता जनार्दन हर 5 साल में जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं। हाँ जी, यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही। जनता जनार्दन 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। हाँ जी, जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए, जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नज़र आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही जो कांग्रेस है, इस बार फिर से वह विजयी परचम दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 16 सीटों पर विजयी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 1 पर निपटारा हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो बिहार लोकसभा पर 40 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है। 40 सीटों में से अगर बात करी जाए बीजेपी की, तो बीजेपी यहां जीत हासिल करती दिखाई दे रही है 30 सीटों पर। इसी के साथ ही कांग्रेस 9 पर ख़त्म हो चुकी है और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर समाप्त हो चुकी है। आज इसी के साथ ही दोस्तों ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। अगली वीडियो में आगे के जो राज्य हैं उनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही हमारी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी के साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो ये चुनावी पड़ाव है वह बदलते रहेंगे और जो रुझान है वह अलग अलग भिन्न प्रकार से जो ओपिनियन पोल है नए नए आंकड़ों के रूप में आते रहेंगे जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो हमारी टीम के द्वारा जो ओपिनियन पोल निकाले जाएंगे आपको ज़रूर अवश्य प्राप्त होंगे समय समय पर। इसी के लिए हमारे चैनल पर आपको बना रहना पड़ेगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार विजयी हो रही है। हालांकि ये हमने ओपिनियन पोल बताए हैं, इनसे रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है, हमें आपकी राय की ज़रूर आवश्यकता है। इसी के साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी राय हमें ज़रूर दें कमेंट करके कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है लोकसभा चुनाव में। और इसी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिल सके। और इसी के साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्राप्त करवाएं, क्योंकि एक हमारी जो चैनल है वह बहुत ही साधारण तरीके से तय किया जाता है और अच्छी से अच्छी ताज़ा खबरें हमारे चैनल पर आपको बताई जाती है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।